क्या है तेरे पास? ये देखो। ये क्या है? मैं अपने घर में ना सबसे बड़ा हूँ, मतलब कौन होता है गरीब? पाकिस्तान पाकिस्तानी गरीब होता है। और तू क्या है? चाइना अमीर रहता है। चाइना अमीर होता है। और तू कहाँ से? तेरा देश कौन सा है? चाइना। चाइना है तेरा देश, भारत नहीं है। भारत भी और चाइना भी है। अच्छा, भारत भी और चाइना भी दोनों देश हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला मेरे को। खाना खाने के लिए अंदर गया, मुझे कुछ भी वेज नहीं मिला। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग दीपक रावत चाइना ब्लॉग में। और आज से मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने बताया था कि मैं इंडिया आना चाहता हूँ वापस, क्योंकि मुझे 16 साल हो चुके हैं चाइना में जॉब करते करते। और एज ए योगा टीचर की मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर, 16 साल हो गए हैं। और अब फाइनली मैं भारत आने की सोच रहा हूँ कि इंडिया में रहूँ। और एक्चुअली मैं ना इंडिया में आके किसी भी प्रकार की कोई जॉब नहीं करना चाहता हूँ। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ यार, इंडिया में रहने के कितना खर्चा है महीना का, मतलब महीने का कितना खर्चा आ जाएगा? मेरी कोई हाई प्रोफाइल लाइफ नहीं है, बहुत सीधी सादी लाइफ है मेरी। घर का खाना खाना है, दाल रोटी चावल जो भी है। ऐसा मुझे ड्रिंकिंग वगैरह करने का कोई शौक़ नहीं है, ड्रिंक वगैरह मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसी कोई हाई प्रोफाइल शौक़ नहीं है, घर का ही खाना खाना है, घर में रहना है। कभी कभार 2-3 महीने में इधर उधर घूमने के लिए जाना है। अब क्या है तेरे पास? ये देखो। ये क्या है? 100 के नोट है। किसने दिए तेरे को? मेरे को लिख के दिए है। गुल्लक से लिए? गुल्लक में किसने डाले? वो लोग ने मैंने डाले। अच्छा अच्छा। तो तभी भी आने कर रहा हूँ। और सुन, इधर आओ, इधर आ। लोग तुझे बोल रहे हैं कि तू बहुत बदतमीज है, तू ना मम्मी की पिट्टी करता है। तू मम्मी को प्यार करता है कि पिट्टी करता है? अरे थोड़ी सी लिट्टी करता बस। तो मम्मी ने मुझे जो डांटा था। लोग बोल रहे थे तेरे को तमीज नहीं है, तू ना ढंग से बात नहीं करता मम्मी से। जब प्यार करके आ मम्मी को, जल्दी जा, फिर दूंगा। प्यार करके आ। बेसिक सी लाइफ जीने के लिए मेरे को बहुत, वो कितने रुपए खर्चा आएगा मुझे, बस प्लीज़ आप ये कमेंट करके बताओ। आई वांट टू नो कि इंडिया में रहने का खर्चा कितना आता है भाई। फिलहाल जब मैं 3 साल के लिए कोविड में 3 साल के लिए मैं इंडिया में फंस गया था 2020, 21, 22, तो तब मेरे को जो महीने का खर्चा लगता था, मैं, मेरी वाइफ, मेरा लड़का, मेरी माँ, तो जो महीने का खर्चा लगता था मेरे को लगभग 15,000 से 20,000 के बीच में इनफ। 15,000 रुपये में मेरा खर्चा हो जाता था महीने का। मतलब मैं घूमने भी जाया करता था इधर उधर अपनी बाइक से, तो 15,000 इनफ है मेरे लिए उस समय, ठीक है। लेकिन अब बच्चा हो गया है, वो स्कूल जाएगा तो भाई 5-6 हज़ार उसके लगा लो महीने का। और बस इतना ही। बाकी यार क्या खर्चा है मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कि कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि अभी इंडिया सेटल होने में मेरे को कुछ टाइम है, ऐसे नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं बस अभी कल ही आ जाऊँगा, नहीं। मतलब सेटल होने में भी कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे, 2-3 साल लगेगा आने में इंडिया। तो यार बताओ मुझे, ये इन्वेस्टमेंट वगैरह कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे मुझे अच्छा रिटर्न लगे। मेरा बस एक ही मकसद है कि मेरे को ना जॉब नहीं करनी है इंडिया में। बस मेरे को जो ब्याज वगैरह आएगा, इंटरेस्ट वगैरह आएगा, जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट होगी उसके थ्रू मेरे को जो है अपनी पूरी लाइफ काटनी है। बाकी ऑनलाइन योगा की क्लासें मैं कराते रहूँगा, व्लॉग्स में बनाते रहूँगा। अगर आप लोगों का प्यार मिला तो भाई व्लॉग से भी मैं काफ़ी पैसे, ठीक ठाक पैसे कमा लूँगा। फ़िलहाल तो मैं आ गया यहाँ पर खाना खाने के लिए। यार मेरी क्लास हुई थी तो देख लेता हूँ क्या क्या है। वैसे तो सारा ही जितना भी देख रहे हो सारा नॉन वेज है भाई, नॉन वेज। ठीक है यार, मैं ढूंढ रहा हूँ वेज। कुछ भी नहीं मिला मेरे को। खाना खाने के लिए अंदर गया, मुझे कुछ भी वेज नहीं मिला। जो वेज था भी उसमें भी मीट पड़ा हुआ था। मतलब अगर आप भाई साहब नॉन वेज नहीं खाते हो ना, तो तुम्हारे लिए चाइना में जीना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, घर पे ही खाना बना के खाते रहो रोज़, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि यार घर पे बनाने का टाइम नहीं रहता है। आज जैसे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, घर पे बनाने का टाइम नहीं है, लेकिन भूख लगी है तेज, कहाँ जाऊँ खाने के लिए यार, समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने घर में ना
सबसे बड़ा हूँ, मतलब मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। उसके बाद मेरे 2 और छोटे भाई हैं और वो दोनों के दोनों जो है चाइना में हैं। तो जो सबसे छोटा भाई है वो तो 10 साल हो गए उसको चाइना में। जो उससे बड़ा है वो पिछले 6-7 साल से है, क्योंकि जो बड़ा वाला भाई है वो लेट आया। और मेरे को तो, मैं सबसे बड़ा हूँ तो मेरे को 16 साल हो चुके हैं। तीनों भाई हम यहाँ हैं और इंडिया में कोई नहीं है। मेरी माँ है पर, और माँ के साथ हमारे बच्चे रहते हैं, मेरी वाइफ, मेरे भाइयों की वाइफ, उनके बच्चे वहीं रहते हैं इंडिया में। तो हम एक एक करके आते रहते हैं। जैसे अभी मेरी वाइफ का और मेरे बच्चे का टर्म है चाइना में। अब मेरी वाइफ और बच्चे वापस आएंगे, फिर मेरे जो छोटे भाई है उनकी वाइफ और उनके बच्चे आएंगे। तो ऐसे में जो है माँ के साथ भी लोग रहते हैं और हमारे साथ भी यहाँ पे लोग रहते हैं। हमने ऐसा बना के रखा हुआ है। लेकिन जब भी मैं इंडिया आने की प्लानिंग करता हूँ कि मुझे अब इंडिया वापस आना चाहिए, वहीं पे अपना करना चाहिए जो भी है, मेरे मन में सिर्फ एक ही वो रहता है कि मेरे को ना भारत में आके जॉब करनी ही नहीं है, किसी के अंडर में कुछ नहीं करना है। मेरी जो इच्छा है ऑनलाइन योगा कराने की, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने की, वो भी अपने घर से। और बाकी का जो मेरे पे खाली टाइम है वो मैं उसमें व्लॉगिंग करूं, जैसे यूट्यूब के लिए जो मैं कर रहा हूं। और बाकी और भी जो खाली टाइम पड़ जाता है तो मैं इधर उधर घूमना चाहता हूं। लाइक बाइक उठा के कहीं भी चले गए, आपके लिए ब्लॉग बना दिया। तो ये मेरा इरादा है, ऐसा मैं सोचता हूँ फ्यूचर के लिए। आप लोगों को क्या लगता है कि ये चीज़ें सक्सेस होंगी? और कुछ मैंने आपको दिया ही है कि भाई कितना मेरे को जो है, कितने पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी एक बहुत ही नॉर्मल सा लाइफ जीने के लिए। मेरी बहुत कोई ख्वाहिश नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, नहीं है। बस घर में खाना खाया, अपना उठ के कहीं दोस्तों के साथ घूमने चले गए, फिर वापस आ गए। घूमने ये भी नहीं है कि भाई मैं रोज़ घूमने जा रहा हूँ। हाँ, 2-3 महीने में एक ट्रिप कहीं मारेंगे किसी शहर का, और जितना हो सके मिनिमम से मिनिमम खर्चे में रहना है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि उसके लिए मैं जितना ज़्यादा कर सकूँ और उसको जितनी अच्छी पढ़ाई दे सकूँ वो मैं करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं मिनिमम कितना रुपए चाहिए होगा महीने का भारत में एक सर्वाइव करने के लिए। चाइना में सर्वाइव करने के लिए मुझे हर महीने कम से कम जो है 35,000 रुपीज़ चाहिए, 35,000 रुपये चाहिए। मतलब चलो उससे भी कम ले लो, 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये में मैं चाइना में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। चाइना में तो क्या इंडिया में आप 30,000 रुपये में सर्वाइव कर पाओगे? चाइना में तो बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आप 30,000 रुपये हर महीने खर्च करते हो तो सर्वाइव करना चाइना में, आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो चाइना में, अगर आपके पास 30,000 रुपये हर महीने खर्च करने को हैं तो। बाकी तो यार आप लोग खर्चा कितना भी कर सकते हो, है ना, उसकी तो लिमिट नहीं है। 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये पर मंथ, 10 लाख रुपये पर मंथ, कितना भी खर्चा करो, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारे शौक होंगे उस हिसाब से तुम्हारे खर्चे भी होंगे, उसका वो तो कभी पूरा नहीं होता है। तो मैं तो भाई डिसाइड कर चुका हूँ और मतलब आने में भी टाइम है। और बस यार लाइफ में क्या चाहिए, मतलब बहुत कुछ मैं देख चुका हूँ, बहुत हाई प्रोफाइल लाइफ में देख चुका हूँ, बहुत गरीबी भी मैं देख चुका हूँ। जब मैं इंडिया में था, चाइना नहीं आया करता था, चाइना में नहीं था, जब मैं इंडिया में था योगा सीख रहा था, तो मैं बहुत, मतलब हमारे पास खाली खाने तक के पैसे होते थे। मैं जब योगा सीखने गया, मुझे योगा का कोर्स करना था, तो मेरे पापा जी को मैंने 5,000 रुपये पूछे, 3,000 रुपये। मेरे पिताजी के पास 3,000 रुपये भी नहीं थे कोर्स करने के लिए, तो मैंने 3,000 रुपये भी कहीं से बाहर से उधार मांगा, कोर्स किया। और फिर जब मैं चाइना आया, चाइना वापस मैंने पैसे भेजे चाइना से उनको, जो जिससे मैंने उधार लिया था 3,000 रुपये, ठीक है। चाइना आने के लिए मैंने 60,000 रुपये, 2009 में 60,000 रुपये अपने एक रिश्तेदार से निकाले थे एयर टिकट बनाने के लिए। एयर टिकट बनाने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, शॉपिंग थोड़ा करने के लिए 60,000 रुपये लिए थे। तो वो 60,000 रुपये मैं वापस जब चाइना आया, तो चाइना आके जो भी कमाया वो वापस करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा सा, फैमिली की कंडीशन सही हुई है। पहले हमारे पास कुछ नहीं हुआ करता था, घर वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, ज़मीन कुछ नहीं थी हमारे पास। हम एक किराए के छोटे से कमरे में रहते थे, 5 लोग, वहीं पे खाना बनाना, वहीं पे सोना, वहीं पे सब कुछ था। और मेरे को लगता है अब ये राइट टाइम है, आई थिंक। और क्या चाहिए लाइफ से यार, दिस इज़ इट। और बस इतना ही।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताओ कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। मुझे मतलब जो मेरे को लगता है मैंने आपको बता दिया, आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कि कितना पैसा इनफ होगा एक बहुत सिंपल सा जीवन जीने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।